हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं टॉप ड्राइव, जिसमें आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं टोयोटा की लैंड क्रूजर 200 की। इसके अलावा बात होगी होंडा की अमेज की, जिसने अपनी लॉन्चिंग के साथ ही एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट में धूम मचा दी है, हलचल मचा दी है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका मुकाबला और किन किन कारों से है। शो के एंड में हम आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे 125 सीसी की कुछ ऐसी बाइक जो अपने लुक्स और माइलेज के लिए जानी जाती है। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालें कि अब तक पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ नया हुआ कार्स और बाइक्स की दुनिया में। लंबे समय के बाद फॉक्सवैगन ने अपनी हैचबैक कार पोलो में कोई बड़ा बदलाव कर इसे रीलॉन्च किया है। कंपनी ने यह बदलाव सिर्फ इसके पेट्रोल वेरिएंट में ही किया है, जिसमें 1.2 लीटर का नया TSI इंजन लगाया गया है, जिसकी मदद से इंजन पावर और माइलेज पहले से बेहतर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी चेंजेस किए हैं। माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों में सबसे कम बिक्री पोलो की हो रही है। पिछले महीने पोलो की बिक्री 17% रही। कंपनी ने इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत रखी है 7,99,000 रुपए। नई पोलो GT को खरीदने की चाहत रखने वालों को 50,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देनी होगी। टोयोटा की लैंड क्रूजर एकदम मस्त ऑफ रोडर गाड़ी के तौर पर जानी जाती है, जो कि मुश्किल भरा जो रास्ता है उसको आसानी से पार करने का दमखम रखती है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सेफ्टी और कंफर्ट का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। तो फिर देर किस बात की, आइए इसकी एक टेस्ट ड्राइव करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई ये अपने दावों पर खरी उतरती भी है या नहीं। अगर आप प्योर ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, एडवेंचर से प्यार है और आप लंबी लंबी दूरी बिना किसी परेशानी के तय करना चाहते हैं, तो टोयोटा की लैंड क्रूजर 200 आपको जरूर पसंद आएगी। इसका डिजाइन विशाल और भारी भरकम जरूर है, मगर इसको चलाना और संभालना बहुत आसान है। कंपनी ने इसमें 4.5 लीटर V8 डीजल इंजन लगाया है, जो 195 bhp की ताकत 3400 RPM पर देता है और 650 Nm का टॉर्क 1600 से 2600 RMP पर मिलता है। हमने इसे जितना भी चलाया, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि इस गाड़ी में हमें ज्यादा ऑफ रोडिंग करने का मौका नहीं मिला, मगर इसके रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये एक खालिस SUV है। आप रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाड़ी की हाइट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलेगा, जिसके इस्तेमाल से रफ्तार का मजा दोगुना हो जाता है। ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 14 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 215 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर आप अपने आप को किसी राजा से कम महसूस नहीं करेंगे। इसकी सीट ऊंची, चौड़ी और बेहद आरामदायक है, जिसे आप अपनी सुविधा के मुताबिक इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी का बोनट एक छोर से दूसरे छोर तक साफ नजर आता है, जिससे सामने वाली गाड़ी से टकराने की संभावना कम हो जाती है। लैंड क्रूजर 200 एक 8 सीटर कार है। अक्सर इतनी बड़ी गाड़ी के थर्ड रो सीट पर आसानी से नहीं बैठा जा सकता है, मगर इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें थर्ड रो पैसेंजर के लिए भरपूर लेग स्पेस दिया गया है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इसका इंटीरियर इतना इम्प्रेसिव नहीं दिखता। शायद इसकी वजह ये कि लंबे समय से इसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है, जबकि इस सेगमेंट की गाड़ियों का इंटीरियर बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत दिखता है। मगर फीचर्स के मामले में ये किसी से कम नहीं है। इसके स्टीयरिंग पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे आप म्यूजिक सिस्टम और फोन को ब्लूटूथ के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें JBL सिंथेसिस म्यूजिक सिस्टम लगा है, 14 स्पीकर के साथ। इसके अलावा इसमें हाईली एडवांस्ड 4 जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो थर्ड रो पैसेंजर के लिए भी काफी इफेक्टिवली काम करता है। कंसोल पैनल के बीचों बीच आपको बड़ा सा टच स्क्रीन मिलेगा, जिसमें कार की सारी जानकारी मिलती है। इसमें आपको रियर व्यू पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। सुरक्षा की बात करें तो कंपनी ने आपकी सेफ्टी के इसमें पूरे इंतजाम किए हैं। इसमें मल्टी टरेन 4 व्हील एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फीचर हैं। इसके अलावा इसमें 10 एयर बैग फिट किए गए। इतना ही नहीं, इसमें अडेप्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो स्लिपरी रोड पर गाड़ी को काबू से बाहर नहीं जाने देता। इस फुल्ली लोडेड SUV की कंपनी ने एक्स शोरूम कीमत रखी है 1,15,00,000 रुपए। इसकी ड्राइविंग क्वालिटी
कंफर्ट लेवल और परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मगर जहां इसके लुक और इंटीरियर की बात होगी, वहां आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि इससे कम कीमत में लैंड क्रूजर 200 से कहीं बेहतर लुक और खूबसूरत इंटीरियर वाली एसयूवी बाजार में मौजूद है। कैमरामैन आशीष धीर और वाणी बिष्ट के साथ दिलीप गौतम। होंडा की अमेज क्या लॉन्च हुई, इसने तो मानो एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट में एक धूम सी मचा दी। हर कोई इसे पसंद कर रहा है, खरीदना चाहता है, और तो और इसकी एडवांस बुकिंग भी चालू हो गई है। जी हाँ, और जो भी कोई हो, हर कोई 6 से 8 लाख में 3 बॉक्स कार खरीदने की सोच रहा है। इसलिए हर कोई इटियोस हो, डिजायर हो, अमेज हो, इसके बारे में जानना चाहता है। और इसीलिए हम यहाँ पर बात करेंगे तीनों ही कारों की, इनकी फीचर्स के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में, ताकि आपको एक सही कार चुनने में मदद मिल सके। भारत में होंडा की डीजल कार अमेज क्या लॉन्च हुई, सेडान सेगमेंट में जैसे हलचल मच गई। कंपटीशन बढ़ता देख कई कार कंपनियों ने तो इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को अपडेट कर दिया है और कई अपग्रेड करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो मारुति जल्द स्विफ्ट डिजायर को रीगल के नाम से रीलॉन्च करने वाली है। टोयोटा मोटर्स भी इटियोस में कुछ छोटे मोटे बदलाव कर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद होंडा अमेज की डिमांड कम नहीं हो रही है। लॉन्च के बाद से अब तक लगभग 13,500 अमेज की बुकिंग हो चुकी है। अमेज की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी वाजिब कीमत देखी जा रही है। इसके अलावा लुक और इंटीरियर को भी पसंद किया जा रहा है। इसकी बनावट पर नजर डालें तो अमेज इटियोस और स्विफ्ट डिजायर से कहीं ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखती है। इसकी बॉडी पर बने कैरेक्टर लाइंस इसको एरोडायनेमिक लुक देते हैं। पीछे से भी ये कार खूबसूरत नजर आती है। वहीं अमेज के मुकाबले इटियोस और डिजायर का लुक थोड़ा फ्लैट है। जहां डिजायर की बॉडी पर आपको ज्यादा कर्व नहीं मिलेंगे, वहीं इटियोस का साइड प्रोफाइल सिंपल नजर आता है। इंटीरियर की तुलना करें तो अमेज यहां भी अपना परचम लहराती हुई दिखती है। स्पेशियस, खूबसूरत और आरामदायक, ये तीनों चीज आपको इसके इंटीरियर में मिलेंगी। पिछली सीट पर 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, बेहतर लेग स्पेस के साथ। इसके डैशबोर्ड का डिजाइन बेहद खूबसूरत है, जिसमें इस्तेमाल की गई प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है। फीचर्स के लिहाज से भी ये कार आपको निराश नहीं करेगी। इसके स्टीयरिंग व्हील पर फोन और ऑडियो के कंट्रोल बटन लगाए गए हैं, जिसके जरिए आप अपने म्यूजिक सिस्टम और फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। इटियोस का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश तो नहीं है, लेकिन स्पेस के मामले में ये बेहतर है। इसकी डिक्की में इतना स्पेस है कि आप बड़े बड़े 3-4 सूटकेस बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं। कार के अंदर भी आपको शानदार स्पेस मिलेगा। मगर जहां क्वालिटी की बात आती है, वहां आप इटियोस से निराश हो सकते हैं। कॉस्ट कटिंग करने के लिए इटियोस में 70% लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। वहीं डिजायर का इंटीरियर इटियोस से तो बेहतर, मगर अमेज जितना स्टाइलिश नहीं है। इसका ड्यूअल टोन डैशबोर्ड सोबर दिखता है, पर प्लास्टिक क्वालिटी अमेज जितनी बेहतर नहीं लगती। इसके स्टीयरिंग में भी आपको कंट्रोल बटन मिल जाएंगे। इसकी पिछली सीट के पैसेंजर को नी रूम और हेड रूम अमेज के मुकाबले कम मिलता है। तीनों ही कार आपको पेट्रोल और डीजल इंजन में मिल जाएंगी। होंडा अमेज के डीजल मॉडल में 1.5 लीटर का इंजन लगा है, जो 100 PS की पावर जनरेट करता है 3600 के RPM पर। और इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का इंजन लगा है, जो 88 bhp की ताकत 6000 RPM पर देता है। कंपनी के मुताबिक इसका पेट्रोल इंजन 1 लीटर तेल में 18 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। वहीं इसका डीजल इंजन 1 लीटर में 26 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इटियोस की माइलेज भी संतुष्ट करती है। कंपनी के अनुसार इसका डीजल इंजन 1 लीटर में 20 से 22 किलोमीटर की माइलेज देता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है और डीजल वेरिएंट में 1.4 लीटर का इंजन है, जो कार को 67 PS की ताकत देता है। वहीं डिजायर के डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन लगा है, जो 74 bhp की ताकत 4000 RPM पर देता है। और इसका पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का है, जो 86 bhp की पावर 6000 के RPM पर जनरेट करता है।
कंपनी के अनुसार इसका पेट्रोल इंजन 1 लीटर में 18 किलोमीटर और डीजल इंजन 1 लीटर में 22 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। मारुति ने स्विफ्ट डिजायर के पेट्रोल मॉडल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत रखी है 5,08,000 से 6,85,000 रुपए और डीजल वेरिएंट की कीमत है 6,23,000 से 7,61,000 रुपए। वहीं टोयोटा इटियोस के पेट्रोल वेरिएंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत रखी गई है 5,43,000 से 6,52,000 और इसके डीजल मॉडल की कीमत शुरू होती है 6,58,000 से 8 लाख तक और होंडा अमेज के पेट्रोल वेरिएंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 4,99,000 से 7,50,000 रुपए तक। इसका डीजल मॉडल आपको 5,99,000 से 7,60,000 रुपए के बीच मिल जाएगा। टॉप ड्राइव के लिए दिलीप गौतम। टॉप ड्राइव में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद 125 सीसी की कुछ अमेजिंग बाइक्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे।